पीटीआई अगर आप इजाजत नहीं देते हो, आप नोटिफाई नहीं करते हो, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करती है, हाई कोर्ट को तो ये तजहीक करते हैं, ये उसके ऊपर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मान रहे, ये भी आपको बता दूं। चले एक बात मुझे बताइएगा, सलमान अकरम राजा आपका लीगल टीम के सरबराह हैं, क्योंकि हामिद खान छुट्टी पे हैं, शायद इसकी वजह से उन्हें बना दिया है, तो आप क्या अपनी जो इंटर पार्टी इलेक्शन केस है उसमें वकील बदल रहे हैं, क्या बैरिस्टर अली जफर की जगह किसी और को रख रहे हैं, ये बताइएगा। देखिए अभी तो वो चल रहा है सिलसिला, देखिए मुझे इसका ज़्यादा नहीं पता, अगरचे मैं लीगल कमेटी में हूँ, कोर कमेटी में भी हूँ, लेकिन वजह नासाजी है तब मैं इसमें थोड़ा इससे ज़रा ज़्यादा रहा हूँ, इसलिए मुझे इस चीज़ का पता नहीं है, उनसे पूछिएगा। थैंक यू। हर कोई एक दूसरे की टांग क्यों खींच रहे हैं? खान साहब ने तो उन्हें गले लगा लिया। नहीं, एक बात तो मेरा कभी भी मुखालिफ नहीं था, आपको किसने कहा? आपके अल्फाज और उनकी शिद्दत और उनसे उससे एहसास नफरत का ये एहसास दिलाता था। ना ना ना, वो बहुत मुझसे जूनियर है, मैंने खुद उसकी जो है लाहौर में गिरफ्तार हुआ था तो मैंने पूरा पूरा दिन बैठकर अदालत में उसकी मुखलसी करवाई थी, मैंने उसका मुकदमा लड़ा था, बगैर ढेला लिए हुए लड़ा था, और वैसे भी हम पॉलिटिकल प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस का हम पीछे नहीं लिया करते। मेरा तो वो बहुत ही ज्यादा अजीज है, मुझे तो कोई ऐसा सरोकार नहीं है। मैंने ये कहा जो खान फैसला करेगा, खान का फैसला हतमी होता है, खान ने पहले मुअत्तल किया, खान ने उससे बहाल कर दिया, अच्छी बात है। अबे हाँ, तो मेरी तो कोई जाती मुखासमत नहीं, आपको अच्छा, यानी आपके अल्फाज से तो उससे जो शिद्दत हमें नजर आ रही थी उससे एहसास वाजे हो रहा था कि कोई दिल में नहीं है। मेरे दिल में तो नहीं है, उन्होंने कुछ आपने जो है भड़काया, उठाया, चढ़ा बढ़ा के आपने कुछ उनकी फिक्रें मुझे सुनाए थे, किया था, तो मैंने उसके तनाजर में शायद कोई बात कह दी हो, लेकिन वल्लाह बिल्कुल मेरे जहन में उनके नहीं है, ना मेरे वो कम्पेटिटर हैं, न मुझे कोई उनसे परखाश है, न मैं उसे समझता हूँ कि कोई उसे मुझसे खतरा है या मुझे उससे खतरा है। हम एक ही सवाल ऐसे यहाँ पैदा होता है कि एक सवाल यहाँ पैदा होता है कि केपी में भी रिफ्ट है, इख्तिलाफात हैं, पंजाब में भी हैं, उसका क्यों नहीं नोटिस लिया जा रहा, और खान साहब ने उनको क्यों नहीं किसी को मुअत्तल किया? नहीं, खान साहब ने ऑलरेडी जो है आरिफ अलवी साहब को कहा है कि जितने भी तनाज़ात हैं पार्टी के अंदर उनको जो है अफाम और तफहीम के साथ उनको सुने और उसको जो है हल की तरफ गामजन करें, कोई इख्तलाफ नहीं है, यकीन करें। अलबत्ता ये हो सकता है कि हर पार्टी में कुछ हॉक्स होते हैं, कुछ डब्स होते हैं। दो वजीर इस्तीफा दे दिया उन्होंने, आप कह रहे हैं कि कोई इख्तलाफ नहीं? नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं है। देखें, वो तो खान साहब ने पहले भी जितने MPs थे उनको निकाल बाहर फेंका था, जिन्होंने भी डिसिप्लिन की वायलेशन की थी। तो पार्टियां इस तरह से नहीं चला करती। एक ही इमरान खान है और इमरान खान का फैसला जो है अटल होता है, और इमरान खान पर कोई इख्तलाफ, किसी का इख्तलाफ। पंजाब में पूरी तंजीम ने पहले रिजाइन कर दिया, हमाद अजहर ने भी, ट्विटर जंग हुई, आपने उसके खिलाफ भी कोई रिपोर्ट नहीं दी बानी? नहीं, देखें पंजाब में हमें इसलिए बनाया ना उन्होंने, एक जो हमें राब्ता कमेटी बनाई जिसमें मैं हूँ और जिसमें वकास शेख साहब हैं और जिसमें भुट्टो साहब हैं, हमारी 3 रुकनी जो है राब्ता कमेटी बनाई है, ताकि हम इनको जो है इनके दरमियान हम-आहंगी पैदा करके एक फ़ाल किस्म की जो है पंजाब के अंदर तंजीम करें, क्योंकि पंजाब ही उठेगा तो ही जो है तहरीक चलेगी, तो ही लोग अगर सड़कों पर आएंगे जलसे जुलूसों में आएंगे। पंजाब कब उठेगा? जब शेर अफजल मरवत ने यहाँ पे ऐलान किया जलसे का, पीटीआई ने किया, और सिर्फ शेर अफजल मरवत वहाँ जलसागाह पहुंचे एक दिन पहले, उसके अलावा क़यादत जो है वो मुकम्मल गायब थी, क्या वजह थी? देखिए ये उनसे पूछें, क्योंकि जो मैंने देखा है कि अली अमीन गंडापुर साहब को किया गया, उन्होंने कहा मैं तो नहीं करता, तो फिर जिनको एस्टैब्लिशमेंट को ज़रूरत थी उन्होंने जो है समाती साहब को भेजा, और 7:30 बजे सुबह आज तक तो किसी को मुलाकात नहीं करने दी। एस्टैब्लिशमेंट ने भेजा था? नहीं, बच्चों वाली बात कर रहे हो। मैंने तो लिख के दिया भाई, तहरीरी लिख के दिया मैंने कि ये कंट्रोल एस्टैब्लिशमेंट के कंट्रोल में अडयाला जेल, और अदालत को मॉनिटर एस्टैब्लिशमेंट विद इन ब्रैकेट ISI लिखी हुई तहरीरी दरखास्त है जो इमरान खान की तरफ से हमने अदालत सर एक और आप इतने कमेटी में बनाया गया, पंजाब में बड़े एक्टिव हैं, वकला सियासत आपकी है, लेकिन लाहौर का जलसा जिसका ऐलान पिछले हफ्ते हुआ आज मनसूख कर दिया है जलसा। ओ भाई एक मिनट, बाकिर नजफी साहब के साथ मैं खुद पेश हुआ था, वो डिप्टी कमिश्नर मोहतरमा जो आपको पता ही है किसकी अजीजा हैं, वो पेश हुई, उन्होंने कहा कि जी फलां जगह, हमने कहा ये तो बहुत
तंग जगह हैं जो आप बता रहे हैं। मोची दरवाजे में क्या पीटीआई का क्राउड आ सकता है? इसी तरह जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के सामने वो जो पार्क है उसको क्या कहते हैं, वो भी इतना तंग है कि सारा शहर चौक हो जाता है। फिर हमने कहा कि हमें मीनार पाकिस्तान दिया जाए। मीनार पाकिस्तान पर उन्होंने कहा कि जी ये एक तो अंडर रिपेयर है और दूसरा सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। फिर जज साहब ने कहा कि 16 तारीख को तुम बीबी पेश होकर, हमने कहा जी हमें कोई मसला नहीं है, कोई जगह दे दें लेकिन कुशादा और खुली जगह हो, बड़े लाहौर से बाहर दे दें, हमें कोई परवाह इसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दुनिया उमड़ के आएगी एक दफ़ा ये दें। लेकिन उस बीबी ने हर रोज़ का तारीख होती थी, हर रोज़ की, और आज तक उसने जो है एनओसी नहीं दिया।